हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ जेसीबी। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आयनिक इक्विलिब्रियम के एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बफर सॉल्यूशन के ऊपर बेस्ड जेईई मेंस का एक पीवाईक्यू समझेंगे। ठीक है, देखते हैं कैसा क्वेश्चन था, क्या पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन ये था, एन एसिडिक बफर इज ऑब्टेन्ड ऑन मिक्सिंग। आपको चार अलग सॉल्यूशंस दिए हुए हैं और आपको ये बताना है इनमें से किनको मिक्स करने पे एसिडिक बफर बनकर आ जाएगा। तो चलिए थोड़ी सी बात पहले बफर सॉल्यूशन के बारे में करते हैं, क्या उसका कॉन्सेप्ट होता है और फिर सवाल को समझेंगे। ओके, सो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन क्या होता है? ये एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो अपनी पीएच में बड़े बड़े बदलाव नहीं लाने देता अपॉन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, अब इसमें ऐसा क्या होता है जिसके कारण पीएच में बड़े बदलाव नहीं आते, तो चलिए यही समझते हैं हम। ठीक है, तो बेसिकली बफर सॉल्यूशन हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। पहला बफर सॉल्यूशन कौन सा है? एसिडिक बफर। एसिडिक बफर में क्या होएगा? वी हैव अ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस। अब यहां पे आप एग्जांपल में देख सकते हैं, जो पहला कंपोनेंट है, व्हाट इज दिस? दिस इज अ वीक एसिड। और इस वीक एसिड के अंदर से अगर मैं एक H+ हटा दूंगा तो इसका कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। तो ये जो एसिटेट आयन हमारे पास अवेलेबल है, दिस इज द कॉन्जुगेट बेस। ये एक टाइप का बफर हुआ। दूसरे टाइप का बफर सॉल्यूशन कैसा होता है? तो दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ बफर सॉल्यूशन, दिस इज बेसिक बफर। इस क्वेश्चन में इसके बारे में बातचीत नहीं करी गई है, लेकिन हम पूरा ही कॉन्सेप्ट एक बार देखते हैं। बेसिक बफर में क्या होता है? मिक्सचर ऑफ वीक बेस एंड इट्स कॉन्जुगेट एसिड। अब अगर आप एग्जांपल में देखेंगे तो आपको पता है दिस अमोनिया इज द वीक बेस, और अमोनिया में अगर हम एक H+ ऐड कर देंगे तो अमोनियम आयन बनकर आ जाएगा जो उसका कॉन्जुगेट एसिड होगा। अब चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नॉर्मली बफर सॉल्यूशन के आइडेंटिफिकेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें वो या तो क्या करते हैं, आपको इन्हीं दो कंपोनेंट्स का सॉल्यूशन दे देते हैं जो आपस में मिक्स करने पे बिना रिएक्ट करे ही बफर सॉल्यूशन बना लेगा। पर ऐसा यहां पे एक भी ऑप्शन नहीं है, इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा? रिएक्शंस करवाने पड़ेंगे और फिर देखना पड़ेगा इज द रिजल्टिंग सॉल्यूशन अ बफर सॉल्यूशन और नॉट। ठीक है, तो चलिए पहले दो रिएक्शंस आपको बड़ी आराम से समझ में आ रहे होंगे। एसिड और बेस को मिक्स किया गया है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होने चाहिए। तो चलिए सवाल को सॉल्व करना शुरू करते हैं और हम एक एक ऑप्शन को देखेंगे। देखिए सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले मैंने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन लिख दिया है। फिर मैंने क्या किया, फर्स्ट ऑप्शन में मुझे जो अमाउंट दिए हुए हैं उनके हिसाब से मैंने दोनों कंपोनेंट्स के मिलीमोल निकाल लिए। कैसे? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम से। अब अगर हम दोनों अमाउंट्स को देखें तो हमें यहां पे पता चल जाता है दैट एसिडिक एसिड इज द लिमिटिंग रिएजेंट इन दिस केस। अगर लिमिटिंग रिएजेंट है तो ये खत्म हो जाएगा और फाइनल अमाउंट क्या आ रहा है? इसका 0 मिलीमोल, इसके 10 मिलीमोल और इसके 10 मिलीमोल। अब आप यहां पे देखिए, मुझे क्या चाहिए था बफर सॉल्यूशन के अंदर? वीक एसिड और उसके कॉन्जुगेट बेस का मिक्सचर होना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है, इसीलिए ये बफर सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे मूव करते हैं। तो जो सेकंड ऑप्शन हमको दिया हुआ था उसके अंदर भी सेम काम हमने रिपीट किया। देखिए एसिड के मिलीमोल निकाल लिए, बेस के मिलीमोल निकाल लिए। यहां पे दोनों के मिलीमोल जस्ट अप्रोप्रिएट दिए हुए हैं, इसीलिए फाइनल रिएक्शन में दोनों खत्म होकर आ जाएंगे एंड वी विल एक्चुअली गेट अ सॉल्ट। अब फिर से हमारे पास बफर सॉल्यूशन तो नहीं बनकर आया, क्योंकि सॉल्ट तो बन गया लेकिन साथ में वीक एसिड अवेलेबल नहीं है, इसीलिए सॉल्यूशन वोंट बिहेव लाइक अ बफर सॉल्यूशन। पहले दोनों ऑप्शंस गलत हो गए हैं। चलिए अब तीसरे ऑप्शन के ऊपर मूव करते हैं। तीसरे ऑप्शन में ये एक नया रिएक्शन आपको कंसिडर करना था, थोड़ा अजीब रिएक्शन है। देखिए इस रिएक्शन के अंदर आपको समझ में आना चाहिए दिस इज अ बेसिक सॉल्यूशन, दिस इज एन एसिडिक सॉल्यूशन। हम इन दोनों को मिक्स करेंगे तो रिएक्शन हो ही जाएगा। ऐसा भी सोचा जा सकता है कि रिएक्शन में एक स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड ऑब्टेन होकर आ रहा है तो भी ये रिएक्शन फीजिबल होना चाहिए। हमने फिर वही काम किया, दोनों के मिलीमोल्स निकाले। इस बार अगर आप देखेंगे तो HCl विल बी द लिमिटिंग रिएजेंट। अगर हम रिएक्शन के बाद फाइनल मोल्स की बात करें तो फाइनली दोनों के इतने इतने मिलीमोल्स अवेलेबल होंगे। अब आप देख सकते हैं फाइनल सॉल्यूशन के अंदर दोनों कंपोनेंट अवेलेबल हैं, वीक एसिड भी और उसका कॉन्जुगेट बेस भी। अब वीक एसिड कॉन्जुगेट बेस दोनों अवेलेबल हैं तो हम बोल सकते हैं सॉल्यूशन विल बी एन एसिडिक बफर। चलिए चौथे ऑप्शन को भी देख ही लेते हैं। आपको दो सॉल्यूशंस मिक्स करके दिए हुए हैं, यहां पे आपको समझ में आना चाहिए कोई भी वीक एसिड ही नहीं है। इसका मतलब एक सिंपल सी बात है, देयर विल बी नो बफर सॉल्यूशन फॉर्मेशन टेकिंग प्लेस हियर।
ठीक है, तो आप देख लीजिए कोई रिएक्शन नहीं होएगा और कोई बफर सॉल्यूशन नहीं बनकर आएगा। ओके, थैंक यू।